भारत में साम्यवादोदय। परिचय। साम्यवाद कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तो पूरा संसार ही जानता है। साम्यवादी खूनी क्रांति होना पूंजीवादी, कंपनीवादी, सामंतवादी तथा राजशाही के द्वारा की जाने वाली तानाशाही और अत्याचार का ही परिणाम है, यह आप जान लीजिए। लोकतंत्र जब लूटतंत्र में बदल जाता है तब साम्यवाद ही जनता के पास विकल्प रूप में बच जाता है। साम्यवाद का मगरमच्छ रूस को निगल गया, चीन को निगल गया, नेपाल को निगल गया, अब बारी भारत की है। आप कह सकते हैं कि नेपाल में संघीय शासन प्रणाली है, परंतु नेपाल की अब साम्यवादी हो चली है। साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है? साम्यवादी शासन, कम्युनिस्ट रेजीम स्टेट, एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जिसमें सभी उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, भूमि और संसाधन पर निजी व्यक्तियों के बजाय राज्य या पूरे समुदाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन, समतावादी समाज का निर्माण करना है। भारत में साम्यवादोदय। लोकतंत्र के चारों स्तंभ दीमकग्रस्त हो चले हैं तथा खुद को लोकतंत्र का मुखिया कहने वाला अमेरिका अब लोकतांत्रिक देशों के साथ कहीं टिकता हुआ नहीं दिखता है। दरअसल लोकतंत्र अब पूंजीवादी, सामंतवादी, राजशाहीवादी तथा कंपनीवादी आदि लोगों के द्वारा की जाने वाली तानाशाही, शोषण, लूट व अत्याचार का आधुनिक रूप बन चुका है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया भ्रष्टाचार और कब्जावाद से घिरे हुए हैं। भारतीय न्यायपालिका प्रणाली पर कुछ परिवारों का ही कब्जा है। वकालत के क्षेत्र में इससे भी बुरा हाल है। कानून को तोड़ मरोड़ कर यह गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा दलितों आदि का शोषण ही कर रहे हैं। सामान्य से एक संपत्ति कानून को ही ले लीजिए जो कि प्रतिकूल कब्जा की बात करता है, लेकिन कमाल की बात है जज साहब को आज तक ये समझ नहीं आया कि आदिवासी, दलित, पिछड़े आदि लोगों जो सैकड़ों वर्षों से जंगलों व आदिवासी क्षेत्रों में रहते आए हैं, उन्हें भी प्रतिकूल कब्जा कानून का लाभ मिलना चाहिए। सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों को ही आतंकवादी और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले बताया जाता है और उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। वहीं दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में यमुना खादर की जमीनों के मोटे मुआवजे देकर तत्कालीन सरकार जमीनें खरीदती है और एक वर्ग को रातों रात अमीर बना डालती है। कोई वकील या जज आवाज भी नहीं उठाता। मीडिया भी सरकार को हीरो की तरह पेश करता है, परंतु दलितों और आदिवासियों आदि को उनकी जमीनों पर से बल का प्रयोग करके उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जमीन को सरकारी बताया जाता है तथा मुआवजा किस बात का दें, ये कहकर इन वर्गों के लोगों को और अधिक गरीब बना दिया जाता है। ध्यान रहे, पूंजीवादी और सामंतवादी आदि ताकतों ने ही भारत देश में साम्यवादी सरकारों और राजनीतिक दलों की राह मजबूत की है तथा रूस, चीन और नेपाल के बाद अब बारी भारत की है। इसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, बस पूंजीवादी और सामंतवादी तानाशाही जब लोकतांत्रिक प्रणाली को पूरी तरह निगल जाएगी तब स्वतः ही भारत में साम्यवाद का उदय हो जाएगा। आप और हम ये भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी अब नोटों की गड्डियों तले दबा डाला गया है तथा बिकाऊ मीडिया अब क्या ही स्वतंत्र पत्रकारिता करेगा या क्या ही सच की बात करेगा, यह आप और हम भली भांति जानते हैं। मजदूरों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिखकर बड़े अफसर, अमीर या बड़े लोग न बन जाएं, इसके लिए पूरी व्यवस्था करी गई है तथा शिक्षा व्यवस्था का बाजारीकरण करके बहुत महंगा कर डाला है। ये तो बस समुद्र में एक बूंद समान मुद्दे मैंने आपको गिनवाए हैं। ऐसे अनगिनत मुद्दे अभी बाकी हैं जिनके कारण चीन और नेपाल की तरह ही भारत में तख्तापलट होगा और भारत में साम्यवादोदय होगा। निष्कर्ष, ये एक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक युद्ध है जिसका जन्म स्वतः ही आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता व राजनीतिक असमानता के कारण होता है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के कारण होता है, जिससे भारत बच नहीं सकता है, क्योंकि वर्तमान भारतीय हालातों ने सारा समीकरण ही साम्यवाद के उदय की क्रांति की तरफ कर डाला है और दोष गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों व बेरोजगारों आदि के मत्थे मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। शक्ति कुमार, ऑथर, एक्टिविस्ट, नेचुरलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड सोशल वर्कर।